सेशन को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर इन ईच साइड ऑफ वाटर पूल। वाटर पूल जो गेम होती है इसमें कितने नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं? अगर मैं दोनों साइड की अगर बात करूं तो आंसर क्या है बच्चों? कितने नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं? 7 नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं। दिमाग में रखिए, कितने नंबर ऑफ प्लेयर? 7 नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट बिलोंग टू सेंट्रल टैक्स। अगर मैं हमारे देश में केंद्रीय कर की बात करूं, टैक्स की बात करूं, तो इसमें से कौन सा केंद्रीय कर है? जल्दी से बताइए कौन सा केंद्रीय कर है। कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सा इसमें से केंद्रीय कर है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं केंद्रीय कर की बात करूं ना तो आंसर क्या है? एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है और इनकम टैक्स है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी खोल सकते थे क्योंकि यार इसमें जो लिखा हो ना एक्साइज और कस्टम ड्यूटी, ये सब दोनों क्या है? सेंट्रल टैक्स के आते हैं। इनकम टैक्स तो डेफिनेटली आंसर में हमें पता चली जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट शेयर्ड बिटवीन यूनियन और स्टेट। इसमें से कौन सा ऐसा कर है जो कि केंद्र सरकार, देखिए वैसे तो फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग जो यूनियन और सेंटर है, स्टेट है, इन दोनों के बीच में टैक्स का क्या है? विभाजन होता है। ठीक है, लेकिन इसमें से कौन सा नहीं होता है? जल्दी से बताइए कौन सा नहीं होता है। आंसर क्या है इसका? भाई सेशन शेयर कर देना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सेल टैक्स को कभी भी डिवाइड नहीं किया जाता यूनियन और सेंटर के बीच में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। हाँ भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवबंद मूवमेंट जो है, ये जो आंदोलन हुआ था, ये कौन से राज्य में हुआ था? कौन से राज्य में हुआ था? आंसर क्या है बच्चों? कौन से राज्य में हुआ था? ये उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। सभी जानते होंगे उत्तर प्रदेश राज्य में देवबंद मूवमेंट जो है फेमस है। ठीक है, शेयर करना है यार सेशन को जल्दी से। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर इन ईच साइड इन द क्रिकेट। आसान क्वेश्चन हो गया, तो आंसर क्या है इसका? आंसर इसका है 11। ठीक है, 11 प्लेयर होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को स्किप मारते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। दोबारा बताइए क्वेश्चन। द रिसिप्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स एंड ड्यूटीज आर नॉट शेयर विद द स्टेट। कहने का मतलब दोबारा केंद्र सरकार इसको किसके साथ? राज्य सरकार के साथ शेयर नहीं करता। कौन सा है? कौन सा नहीं शेयर करता यार? बिल्कुल दोबारा, टैक्स ऑन द इनकम एक्सेप्ट द एग्रीकल्चर। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, टैक्स ऑन द इनकम एक्सेप्ट द एग्रीकल्चर यूनियन जो है राज्य सरकार के द्वारा शेयर नहीं करती। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स के ज्यादातर क्वेश्चन में उठा रहा हूं मैंने आपके इसमें सेशन में लिखा है ना हर जगह न्यू सीरीज, तो इसका मतलब ये है कि मैं न्यू सीरीज में आप सभी को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि इकोनॉमिक्स जो आपने चैप्टर नहीं पढ़े उससे कराने वाला हूं। जल्दी से बताएगा। द ड्यूटीज लिवाइड ऑन अल्कोहल, लिकर, इन सब चीजों पे जो हम ड्यूटी लगाते हैं उसे हम कौन सी कहते हैं? बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर मैं ऐसी बात करूं तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है। इस टाइम कोरोना के चलते हुए सबसे ज्यादा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इसी पे लगी है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। अमन 11 रेफर कोड जरूर यूज करेगा। जितने बच्चे देख रहे हैं अन अकेडमी पे, आप अमन 11 रेफर कोड यूज करिए। डिफेंस कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ भाई, इसमें से किसको फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं? रॉकेट प्रोपेलेंट में किसको फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं? देखिए अगर मैं बात करूं तो इसमें से हाइड्रोजन मिल रहा है एक जगह यार, जहां पे हाइड्रोजन मिल रहा है ना, पक्का आंसर वही होगा, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन नहीं, ऑक्सीजन का होता है। तो भैया दिमाग में रखो, H2O को यूज करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसका आंसर है। देखिएगा एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का यार सेशन शेयर करते जाना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स रिगार्डिंग फूड। अगर मैं खाने से संबंधित अगर एक बात करूं तो इसमें से कौन सी गलत है? जल्दी से बताएगा। इज फॉल्स रिगार्डिंग फूड, इट गोज थ्रू केमिकल प्रोसेस, इट इज अ कार्बोनिक कंपाउंड, इट इज ए नॉन कार्बोनिक मैटर लिखा हुआ है यार। देखो ये नॉन कार्बोनिक मैटर लिखा है, गलत स्टेटमेंट होगी ना। फूड तो कार्बोनिक होता है, फूड क्या होता है? कार्बोनिक होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताएगा। ईता ईता किससे संबंधित है? आसान क्वेश्चन है। ईता ईता किससे संबंधित है? कैडमियम से संबंधित है। ये तो अपना भैया ईता ईता डिजीज। डिसीज से याद आया, अपनी जो आज 11 बजे वाली क्लास है ना, 11 PM की क्लास जो है, ठीक है, उसमें अपन लोग क्या करने वाले हैं? डिसीज के बारे में पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइएगा। गोल्डन व्यू ऑफ सी शेल इज ड्यू टू, बच्चे जो सी शेल होते हैं ना, समुद्र के जो शेल्स होते हैं, वो क्या है? बहुत सुनहरे कलर दिखाई देते हैं। अब वो सुनहरे कलर किस वजह से दिखाई देते हैं? बहुत प्यारे कलर। ऑस्ट्रेलिया का कोरल रीफ जो है उन सब में, बताइए कारण क्या है इसका? आंसर बताइए जल्दी से, कमेंट करिएगा यार जितने बच्चे देख रहे हैं। कमेंट में कमी मत छोड़ो यार, कमेंट करो जल्दी से आंसर। ठीक है, आंसर क्या है इसका? पोलराइजेशन प्रोसेस की वजह से। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है यार।
आने के पूरे पूरे चांसेस है इसके पोलराइजेशन प्रोसेस की वजह से। हमें जो है समुद्र शैल जो होते हैं वो बहुत सुनहरा दृश्य देते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट्रोलियम वैक्स। जो सर्दियों के टाइम पे हम जितनी भी अपनी क्या बोलते हैं वैसलीन और ये सब चीजें यूज करते हैं ना, इसमें क्या होता है पेट्रोलियम वैक्स होती है, और आंसर क्या है पैराफिन वैक्स होती है इसमें। ठीक है, आंसर क्या है पैराफिन वैक्स। चलिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। यार स्पीड बढ़ाओ अपनी, ठीक है, सेशन को शेयर करो, स्पीड बढ़ाओ। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर इन ईच साइड इन चलिए छोड़िए, आंसर क्या है ये स्किप मारेंगे, ये थोड़ा सा मजाक करने के लिए क्वेश्चन क्लास में आ गया, छोड़ो इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट है। द इंडियन रेलवे डिसाइडेड टू प्रोड्यूस इट्स स्कीम रेडी टू ईट मील फ्रॉम, कौन से वर्ष से ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। आसान है लेकिन मुश्किल हो जाएगा उन बच्चों के लिए जिसने कभी कुछ भी नहीं पढ़ा, जिन्होंने पहले एक स्टैटिक जीके नहीं पढ़ी है। 16 नवंबर 2014 को। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये साइंस के क्वेश्चन यार जहां पे भी आते हैं ना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, कारण क्या है उसका, कारण क्या है इसका। पेट्रोलियम किसका मिक्सचर है यार, पेट्रोल की बात करूं तो यार कार्बन से बनता है। किससे बनता है, कार्बन से बनता है। अब इसमें हाइड्रोकार्बन ही दिखाई दे रहा है, हाइड्रोकार्बन दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या है हाइड्रोकार्बन से बनता है। डेफिनेटली पेट्रोलियम किससे बनता है, हाइड्रोकार्बन से बनता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ स्पेन, अगर आपने किसी ने वो मूवी देखी होगी, फरहान अख्तर की मूवी देखी होगी जिसमें जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप कुछ होता है, तो आंसर अपने आप आ जाएगा। स्पेन का जो नेशनल स्पोर्ट होता है वो कौन सा है, बुल फाइटिंग है। डेफिनेटली आपने मूवी देखी होगी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो भैया वही है, सही बात है। वैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, पढ़ाई कर लो, सिलेक्शन ले लो। ठीक है, चलिए करते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यार मैं तुम्हें मोटा तो नहीं लग रहा ना, मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि आज मैं बड़े दिनों बाद स्क्रीन पे आया हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम मेरा फैट बढ़ गया बैठ के क्लास लेके। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब भैया कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट का सोर्स नहीं है, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सोर्स नहीं है वो किसका सोर्स होगा, वो किसका होगा, राज्य सरकार का होगा। और राज्य सरकार का क्या है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का राज्य सरकार के पास जाता है। ठीक है, मैंने अभी एक्सेप्शन बताया था इसका कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का किसके पास जाता है, राज्य सरकार के पास जाता है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इन विच मिनरल, हाँ भाई बड़ा आसान क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा इसमें से खनिज है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, जल्दी से बताइए। राजस्थान में कौन सा खनिज सबसे ज्यादा पाया जाता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, पहला ही आंसर हो गया लेड और जिंक इसका आंसर है। लेड और जिंक इसका क्या है, आंसर है, दिमाग में रखिएगा, लेड और जिंक क्या है इसका आंसर है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसके बाद, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। हाँ भाई पोलो गेम जो है, देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज रिलेटेड टू द हिस्ट्री, और रेलवे के बच्चे इसका दिमाग में रखना यार, ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है, ऐसे क्वेश्चन रेलवे में बहुत पूछते हैं। ठीक है भैया, पोलो गेम जो है भारत में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, कौन से हमारे देश में जो विदेशी आए थे उन्होंने स्टार्ट किया था। यार ये इतना काम ना कौन कर सकता, तुर्क्स कर सकते हैं। ठीक है, तुर्क्स के द्वारा ये पोलो गेम स्टार्ट किया गया था। हाँ भाई क्वेश्चन 20 का आंसर, मैमल कैपेबल ऑफ, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बैट ही कैपेबल है फ्लाइंग के लिए, उड़ने की क्षमता मैमल में कौन रखता है, भैया बैट रखता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए यार, शेयर और लाइक करना जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ साथ के साथ, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। पोर्टिक्यूस बता रहे हैं बहुत से बच्चे, आंसर पोर्टिक्यूस नहीं है। हाँ भाई स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन, इसमें से कौन सी ऐसी जगह है हमारे शरीर में, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें जो मसल्स होती हैं वो क्या होती है, स्मूथ होती हैं। ठीक है, यानी कि हार्ड नहीं होती। यार सिंपल सी बात है, अगर स्मूथ मसल्स की बात हो रही है तो भैया वो कहाँ है, यहाँ है, जो हमारा बढ़ता जा रहा है, हमें ऐसा फील हो रहा है स्टमक में। ठीक है, पेट में स्मूथ मसल्स होती है, अच्छा वैसे भी हार्ड होती तो डेफिनेटली पत्थर ही बन जाता सब कुछ। ठीक है, चलिए इसी बात पे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। Which year was establishment of Asian Development Bank? एशियन डेवलपमेंट बैंक कब एस्टेब्लिश किया गया था, जल्दी से बताएगा। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट, यार बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, आएगा, क्यों आएगा, मैंने अभी सुबह एक करंट अफेयर में भी बताया था। एशियन AIIB का बताया था, NDB का बताया था, अब एशियन का भी आ सकता है। आंसर क्या है, 1966 में, कहां पे, 1966 में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए देखते हैं इसी बात पे एक और क्वेश्चन। हाँ भाई विजय केलकर कमेटी किससे संबंधित है, ये क्लास ना गजब होने वाली है, ईमानदारी की बात है कि ये क्लास में नए नए क्वेश्चन होने वाले हैं लाइक दिस, और इस क्लास में 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। मेरी हर एक क्लास में अब आपको एक
अलग कंटेंट मिलने वाला है, दिमाग में रखिए। 11 बजे वाली क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो बच्चा साइंस को क्लियर करना चाहता है। आई विल बी प्रोवाइडिंग द साइंस फ्री ऑफ कॉस्ट एट यूट्यूब, ठीक है, कंप्लीटली बस आपको देखना है उसे, ठीक है। आंसर क्या है? विजय केलकर कमेटी किससे संबंधित है? इससे संबंधित है, किससे? कि भैया टैक्स रिफॉर्म क्या है, टैक्स रिफॉर्म के ऊपर इन्होंने क्या है, कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी। दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? हाँ भाई, lawful distribution and equality was the aim of which of the following plan? भारत में कौन सी योजना है आई थी पंचवर्षीय, जिसमें क्या है भैया, सब कुछ वितरण जो होगा समानता से होगा। अब ये समानता कहा किसने दी थी? ये समानता हमारे देश में एक ही व्यक्ति दे पाए थे, ठीक है। नाम में आप खुद बताएंगे इसका नाम, कि भैया 9th जो 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय योजना थी, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर क्या इसका? इसी बात पे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यार ये क्वेश्चन ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैरेलल आसान है। अगर भैया पैरेलल इकोनॉमी की बात करूं तो वो किसकी वजह से होती है? पैरेलल इकोनॉमी इसकी वजह से होगी ना कि हम क्या कर रहे हैं, टैक्स से संबंधित। टैक्स से संबंधित अगर हम टैक्स इवेजन करते हैं, कर की चोरी करते हैं, तो पैरेलल इकोनॉमी बनती है। कर की चोरी करने का मतलब, ये कर की चोरी करने का मतलब इज इक्वल टू ब्लैक मनी। ब्लैक मनी जो है ऑप्शन में हो सकता था, लेकिन टैक्स के चारों ऑप्शन देने थे तो भैया टैक्स इवेजन वर्ड यूज कर लिया। मुश्किल क्वेश्चन हो जाता है जब चारों के चारों टैक्स के ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? हाँ भाई, ये मैं बता चुका हूं, क्वेश्चन भी सामने आ गया, आंसर भी आपके सामने आ गया। नेशनल एम्बलम ऑफ द इटली। आसान क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन। क्यों मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं? रीजन है क्योंकि कोरोना वायरस से इफेक्टेड है इटली सबसे ज्यादा। आपको पता ही है, इटली इफेक्ट हुआ है सबसे ज्यादा। इसी बात पे इटली से संबंधित हर एक चीज पे क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है। एसएससी वालों, मौका मिल गया है आपको, मैं अभी बता रहा हूं एसएससी वालों को, अभी मैं बताता हूं, ठीक है। पहले इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या है? इटली भाई भैया बड़ा प्यारा से इसका फ्लैग है, व्हाइट कलर पूरा है, उसपे व्हाइट लिली सी बनी हुई है, ठीक है, बड़ा प्यारा लगता है वैसे फ्लैग इसका। एक क्वेश्चन नंबर, वैसे भारत का फ्लैग सबसे प्यारा है। चेस में कितने प्लेयर होते हैं? छोड़े इस क्वेश्चन को, आंसर एक ही होता है, ठीक है। चलिए डिफेंस की जो अभी ये जो साइंस स्पेशल क्लास होनी है ना बच्चों, इसमें बहुत प्यारा टॉपिक होने वाला है। वो टॉपिक क्या है? डिसीज। पूरा डिसीज का टॉपिक स्टार्ट करा रहा हूं मैं इसमें, फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन अच्छी खासी होने वाली है। कितने बजे? 11 बजे। अब इस क्लास को मिस करना ना बेवकूफी होगी, ठीक है। अगर अब आपको मैं हर एक चीज प्रोवाइड करा रहा हूं ना इस पे, तो फायदा है आपका। 11 बजे वाली क्लास, वाईफाई स्टडी चैनल पर 11 बजे वाली क्लास डेफिनेटली लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। हाँ भाई, रग्बी में कितने प्लेयर होते हैं? बड़ा आसान क्वेश्चन है। कितने प्लेयर होते हैं? 15 प्लेयर्स होते हैं रग्बी में। कितने प्लेयर होते हैं? रग्बी में 15 प्लेयर होते हैं। आपके लिए ना, मतलब जो जो चीजें की जा रही है ना, उसमें सबसे एक तो बेस्ट ये है कि मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाला हूं ना, वो क्वेश्चन उसके जस्ट बाद उसका आंसर। क्यों? क्योंकि आप अगर पीडीएफ को खोलते भी हैं तब भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सिर्फ आप आंसर डायरेक्टली देख लोगे उससे बेकार है, ठीक है। क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्वेश्चन का अगर आंसर आता बहुत बढ़िया, नहीं आता तो अगले नेक्स्ट पेज पे उसका आंसर मिलने वाला है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च करिएगा और इस टेलीग्राम चैनल पे सभी जुड़ जाइएगा। ये टेलीग्राम चैनल 20,000 प्लस जिसमें बच्चे होंगे ना, सर्च कर लेना, जुड़ जाना भाई, इसमें पीडीएफ मिलने वाली है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका आंसर है। सी इसका क्या है? आंसर है, दिमाग में रखिएगा, सी इसका आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। हाँ भाई, ग्लूकोज किस टाइप का शुगर है? ग्लूकोज किस टाइप का शुगर है? जल्दी से बताइएगा, ग्लूकोज किस टाइप का शुगर है? यार सेशन शेयर और लाइक कर देना, मतलब सेशन में ना अभी लाइक को 300 पार पहुंचा देना अभी, ठीक है। आंसर क्या है? ग्लूकोज किस टाइप का शुगर है? आंसर क्या है इसका? ग्लूकोज एक हेक्सोज शुगर है। दिमाग में रखिएगा, ग्लूकोज एक हेक्सोज शुगर है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? न्यूरॉन किसका पार्ट है? जो हमारे शरीर में न्यूरॉन होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं यार? हमारी तांत्रिक तंत्र का पार्ट होते हैं। अगर मेरे को कुछ जला हुआ हाथ पे लगाई देता है तो भैया उससे मेरे को फील होता है कि हाँ जल रहा है। वो किसका पार्ट है? न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर, नर्वस सिस्टम डेफिनेटली इसका आंसर ये है। हाँ, जिसने मेरी अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास देखी होगी या प्लस क्लास देखी होगी वो इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, और जिसको इस क्वेश्चन का नहीं आता तो भैया वो तो 11 बजे डिसीज का चैप्टर पढ़ लेना। हेपेटाइटिस क्या है? इसमें से वायरस है, बैक्टीरिया है, पैरासिटिक है, क्या है? जल्दी से बताएगा जिसको पता है, क्योंकि मैंने ये करा रखा है अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास में भी, इस क्वेश्चन को मैंने करा रखा है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? कमेंट करिएगा।
ठीक है, आंसर क्या है इसका यार, ये क्या है, एक वायरस है। ठीक है, वायरस है जो कि इन्फ्लेशन करता है, लीवर इन्फ्लेशन करता है। और ये सभी चीजें मैं 11 बजे आज आपको समझाने वाला हूं, रात को 11 बजे। नींद बुलाती है, तुम जाने का नहीं। ठीक है, नींद बुलाती है, तुम जाने का नहीं, क्योंकि भैया इसी से आपका फायदा होने वाला है। मौका आ चुका है, एसएससी की डेट्स आ चुकी हैं। हाँ भाई, तुनेशिया की करेंसी क्या, मुश्किल क्वेश्चन, तुनेशिया की करेंसी, आंसर 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 क्या है, तुनेशिया की करेंसी क्या है, दिनार है, दिमाग में रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जॉर्डन की कैपिटल क्या है, आ सकता है, करंट अफेयर में रहा था। ठीक है, अभी करंट अफेयर में रहा था, जॉर्डन की कैपिटल पूछी जा सकती है, आंसर क्या है, ओमान। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, जॉर्डन की कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, स्पीड बढ़ाओ यार, अपनी स्पीड बढ़ाओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। पायरोमीटर क्या मेजर करता है, व्हाट डज पायरोमीटर मेजर्स, क्या ये बताता है, क्या नापता है, कमेंट करिएगा किस चीज को नापता है पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। यार पायरो का मतलब पता है क्या होता है, पायरो का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। अब जब हाई टेम्परेचर होता है तो भैया ये रहा हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान। ठोको इसको, आंसर को, आंसर का एक्सेसिव हाई टेम्परेचर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, कार्डियोलॉजी दिल से संबंधित है, दिल से संबंधित तो बहुत सारी चीजें, दिल को बचा के रखो, दिल को क्या है, खतरे में मत डालना, खतरे में डालोगे तो सबसे ज्यादा खतरनाक काम यही है, दिल की बीमारी होना। ठीक है, बाकी सारी बीमारियों के बारे में 11 बजे बता दूंगा, लेकिन इसकी बीमारी के बारे में आपको नहीं पता चलने वाला, क्योंकि ये सीधा क्या करती है, अटैक करती है, हार्ट अटैक, जिसको हम क्या कहते हैं। चलिए पढ़ाता हूं आपको, 11 बजे पढ़ाता हूं इन सब चीजों के बारे में। चलिए, हार्ट इसका आंसर है, कार्डियोलॉजी। Who gave the rule of genetics? जेनेटिक्स का रूल किसके द्वारा दिया गया, कमेंट करेगा, जेनेटिक्स का रूल किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, बड़ा आसान क्वेश्चन है। जॉर्ज मेंडल, विश्व प्रसिद्ध, इन्होंने मटरों को नहीं छोड़ा, तो और तो कुछ भी है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर, कोबाना टाउन कहां पर, कौन से देश में स्थित है। अभी भी बता रहा हूं, मेरी सारी क्लासेस अब देखना स्टार्ट कर दो, बिकॉज नई सीरीज है ये, अब नई सीरीज है, कतई बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो बिल्कुल नए हैं। कोबाना टाउन कहां पे, कोई बताएगा। करंट अफेयर में भी अब मैं करंट अफेयर जोड़ने वाला हूं, क्योंकि भैया 8 बजे करंट अफेयर पढ़ाता हूं, तो अब मेरा मनता है कि मैं आपको करंट अफेयर जोड़ जोड़ के पढ़ाऊं। सीरिया है, ठीक है, कोबाना टाउन फेमस है, सीरिया डिस्प्यूटेड है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ भाई, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मसल्स कितनी है, मांसपेशियां कितनी है ह्यूमन स्केलेटन में, आसान क्वेश्चन है ये तो यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेशन शेयर करना यार, आंसर क्या है इसका। ठीक है, आंसर क्या है इसका, एक बच्चे का कमेंट धासु आ रहा है बार बार। ठीक है, 700 इसका आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, वर्ल्ड ओजोन डे किस दिन मनाया जाता है। मैंने अभी आपको ओजोन वाला एक क्वेश्चन कराया था यार, ठीक है, 8:30 बजे वाली क्लास में। अब मुझे बताइए कि भैया विश्व जो ओजोन दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। आने के पूरे चांसेस है इस क्वेश्चन के। अगर मैं बोलूं विश्व ओजोन दिवस किस दिन, 16 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर को। अपना दिमाग में रखना, 11 बजे वाली क्लास अब मिस मत करना। मैं एफर्टलेसली इस क्लास में आप सभी को साइंस कवर कराने वाला हूं। इट्स 11 बजे, वाईफाई स्टडी आज से पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, डिसीज से स्टार्ट करेंगे, सारे चैप्टर कवर करेंगे साइंस के। 16 सितंबर इसका क्या है, आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पॉलिटिकल पार्टी हैज द इलेक्शन ऑफ सिंबल ऑफ टू लीव्स, दो पत्तियों का सिंबल किसका है, कौन सी इलेक्शन पार्टी है, जल्दी से बताइएगा। आंसर क्या है यार, कौन सी का है, मुस्लिम लीग का। ठीक है, दिमाग में रखें, मुस्लिम लीग का है। वैसे डेफिनेटली मुस्लिम लोग इज नॉट आर पार्टी, बट इट इज अ पार्टी डेफिनेटली। 1906 में से स्टार्ट किया गया था, ढाका में से स्टार्ट किया गया था। बाकी इंफॉर्मेशन अन अकेडमी की फ्री लाइव क्लास में 1 बजे आपको मिलती है। जो बच्चा कहता है ना एक्सप्लेनेशन नहीं देते सर, भैया टेस्ट है, टेस्ट को टेस्ट समझो, आंसर दो, क्वेश्चन को रफा दफा करो। लेकिन अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, 1 बजे अन अकेडमी पे फ्री लाइव क्लास लेता हूं, आ जाना, एक्सप्लेनेशन का भंडार है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये मौका अब उन सब के लिए जिसने आज की न्यूज पढ़ी है, जिसने आज का एसएससी का अपडेट पढ़ा है। अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो दिमाग में रखो, एसएससी की डेट आ चुकी है, मौका आप सभी के लिए सुनहरा है। इतना सुनहरा मौका आपको मिलने नहीं वाला जितना सुनहरा मौका आपको आज मिल रहा है। एसएससी की डेट देख के ही पता चल जाएगा कि आपके पास टाइम अब मिल चुका है इतना कि आप अन अकेडमी पे जुड़ के धमाकेदार तैयारी कर सको। ये सभी एग्जाम अब आपके होने वाले हैं 8वें महीने में। अब भैया 8वां महीना है तो मौका भी है आपके सामने, अमन 11 यूज करिए और जुड़िए। डिफेंस के बच्चे के लिए अलग से है, एसएससी का अलग से कोर्स है, तो एसएससी वाले जुड़ सकते हैं। जिसको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकता है या कॉल कर सकता है, आपके पास टेलीग्राम चैनल है मेरा। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल नहीं है, ग्लाइसिन नहीं है,
ठीक है, डी इसका आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा क्या। इस क्वेश्चन का आंसर, विच वर्जन ऑफ दिस समिट विल बी हेल्ड। अच्छा क्वेश्चन ना थोड़ा पुराना हो गया, छोड़ेंगे इसको। वैसे आंसर इसका क्या है कि भैया 11th वर्जन ब्राजील में हुआ था, ठीक है, फेमस भी हुई थी ब्राजील की मीटिंग, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन 40 इसका आंसर क्या है। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। यार लाइक ना जल्दी से मारिएगा, शेयर जल्दी से मारिएगा सेशन को, ठीक है। That all appointments made by the president and all treaties signed by the president must be ratified by the Senate in USA indicates। बच्चे जितना भी प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है उसे सीनेट ना रेक्टिफाई जरूर करता है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या इंडिकेट करता है यार, किसी चीज को मैं अलाउ कर रहा हूं, उसके बाद कोई उसे चेक भी कर रहा है, तो यार वो डेफिनेटली क्या इंडिकेट करेगा, वो थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस की भैया जांच और संतुलन को कर रहा है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत थी लेकिन क्वेश्चन को, ठीक है। द ग्रीक व्यूड पॉलिटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ, जो यूनानी होते हैं वो जो राजनीति है उसको किस बेसिस पे देखते हैं। कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, किस बेसिस पे देखते हैं, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट है, आसान है क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन डेली होंगे इसमें। ठीक है जी, इनका बेसिस क्या है यार, इनका बेसिस ना ये है कि इथिकल टर्म में जो राजनीति होनी चाहिए, ठीक है, इनका बेसिस ये है। वैसे भी जो पॉलिटिक्स है ये ग्रीक से स्टार्ट हुई है, डेफिनेटली ग्रीक से स्टार्ट हुई है राजाओं के। द थ्री एम्परर लीग 1873 वाज आल्सो नोन एज कौन सी ट्रीटी। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चा सीडीएस की तैयारी कर रहा है ना और जो बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है, यार ये क्वेश्चन आप फिक्स है कि आएगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलते हैं। आंसर क्या है बच्चों इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, दिखा देता हूं इसका आंसर क्या है, ड्रैगबन ट्रीटी, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। ड्रैगबन जो ट्रीटी है वो क्या है, थ्री एम्परर लीग 1873 को कहा जाता है, दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देगा, फ्रॉम विच कंट्री डिड यूएसए परचेज द अलास्का टू मेक इट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलास्का इस टाइम अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन बच्चों पहले अलास्का जो था अमेरिका का हिस्सा नहीं था। अब पूछा गया अमेरिका का हिस्सा नहीं था तो किसका हिस्सा था, किसका हिस्सा था, जल्दी से कमेंट करिएगा आंसर क्या है, किसका हिस्सा था, दिमाग में रखिएगा। रशिया से खरीदा है, रशिया से खरीदा है, रशिया की एक टेरिटरी हुआ करती थी अलास्का, जो कि अब अमेरिका के पास है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड। आसान क्वेश्चन है, आयरलैंड की कैपिटल कौन सी है, डबलिन इसका आंसर है, ठीक है, आयरलैंड डबलिन आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जमाइका। जमाइका फेमस है किसके लिए आपको पता है, हुसैन बोल्ट, और आंसर क्या है इसका, जमाइका किसके लिए फेमस है, आंसर हुसैन बोल्ट, और कैपिटल क्या है, किंगस्टन इसका आंसर है। दिमाग में रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन थोड़े से स्टैटिक पोर्शन है तो मैं आपको कंटिन्यूएशन में करा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यार जो बच्चा पीडीएफ चाहता है ना कि ये पीडीएफ जो है 100 क्वेश्चन की मुझे डेली मिलती रहे, वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्वेश्चन और आंसर की पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसी पैटर्न में पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ज्वाइन करते रहिए जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं है इस टेलीग्राम चैनल पे, लिंक है, पीडीएफ है, और मेरी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बातें करने के लिए मेरे टेलीग्राम पे मत आना, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है बच्चा बातें करता है मैं उसे रिमूव करता हूं, ठीक है। सीरियस कैंडिडेट मुझे चाहिए जो इस बार एसएससी और सीडीएस में सिलेक्शन ले सके, ठीक है। इन विच गेम द नंबर ऑफ प्लेयर इज 7। भैया 7 प्लेयर किसमें होते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। वाटर पूल में, अभी वाटर पूल का पहला क्वेश्चन मैंने बताया था आपको वाटर पूल का। चलिए इसी बात पे एक और क्वेश्चन बताइए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक है, जिसने अगर ये वाली मूवी देखी होगी ना द सीज, जिसने वेब सीरीज भी देखी होगी यार, बड़ी प्यारी वेब सीरीज थी द सीज, स्टेज ऑफ सीज, ऐसा कुछ वेब सीरीज आई थी, उसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का दिखाते हैं अपना जो 26/11 के अटैक हुए थे उसे कब बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आ सकता है कब बनाया गया, 1986 में बनाया गया। बहुत छोटी सी टुकड़ी है भारत देश की, ठीक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टुकड़ी है अगर कभी भी क्या है टेररिस्ट अटैक होते हैं, और एग्जाम्पल है 26/11 द अमेरिकन सिविल वॉर। ये क्वेश्चन दिमाग में रखना, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको लगता होगा कि भैया वर्ल्ड ज्योग्राफी कैसे आएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे आएगा, ना आता है। अमेरिकन सिविल वॉर सॉ द एंड ऑफ, अमेरिकन सिविल वॉर के बाद किसको खत्म किया गया था, आंसर क्या है, स्लेवरी को, ठीक है, जो गुलामी होती है, ठीक है, ब्लैक पीपल्स की जो गुलामी है उसको खत्म किया गया था इसमें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या है,
द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल ट्रेन द डेक्कन क्यून बिटवीन द बॉम्बे टू पुणे, पता ही है आप सभी को, जो पहली इलेक्ट्रिकल ट्रेन बॉम्बे और पुणे के साथ में बीच में चली थी, पूछा गया कौन से साल में, नाम भी लिखा है द डेक्कन क्यून। ठीक है, आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? नहीं देखी मैंने, नहीं देखी तो बढ़िया, अच्छी बात है, बच के रहो, ये जो क्या बोलते हैं खतरनाक जो सीरीज होती है उनसे बच के रहिए। ठीक है, पढ़ाई करिए, एसएससी में मौका है, डिफेंस में मौका है। ठीक है, अभी मैं रेलवे का कुछ कह नहीं रहा, लेकिन एसएससी में जेन्युइनली मौका है अनअकैडमी में जुड़ के सिलेक्शन लेने का। ठीक है, इस चीज की गारंटी देता हूं। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या है? आंसर क्या है? 1920 इसका आंसर है, 1920 इसका आंसर है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पर्ल हार्बर, ये बहुत फेमस रहा, इसके बाद चढ़ा अमेरिका को गुस्सा और अमेरिका ने किया जापान को तबाह। ठीक है, सिंपल सी बात है, पर्ल हार्बर एन अमेरिकन नेवल एयरफोर्स बेस वाज अटैक्ड बाय, किसके द्वारा? जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया था और बदले में मिला रिटर्न गिफ्ट, और जापान के 2 शहर उड़ा दिए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से, और आप सभी जानते हैं हिरोशिमा और नागासाकी क्या है, वो है। ठीक है, अमेरिका ने पहले कुछ नहीं किया, अमेरिका पे जापान ने अटैक किया था पर्ल हार्बर पे। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, आंसर क्या? जापान इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56। हाँ भाई, आसान है, इंपोर्टेंट भी है। 2018 इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन आने नहीं लायक, आएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2018, विच टीम बीट द फ्रांस, फ्रांस को किसने हराया था? ठीक है, फ्रांस ने किस टीम को हराया था? डेफिनेटली फीफा में फ्रांस को ही मिला था, उसकी वजह से इन्हें फ्रेंच लेगेरिन का अवार्ड भी मिला था। चलिए, किसने हराया था? ठीक है, किसको हराया था? क्रोएशिया को। ठीक है, दिमाग में क्रोएशिया कहते हैं इसे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो, डिफेंस वालों के लिए इस चीज को पढ़ना, दिस इज नॉट फॉर किडिंग्स। ठीक है, दिमाग में रखिएगा भाई, ये किया है। ठीक है, अब ये किया है, उसका कारण ये है, ये सब भी किया है, मेहनत करिए। ठीक है, मेहनत करिए। अब ये चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है अनअकैडमी पर। ठीक है, डिफेंस के बच्चे जितने भी हैं, अमन 11 रेफर कोड करो। ठीक है, यूज क्यों यूज करो, इसका कारण है। ठीक है, कारण ये है क्योंकि भैया मैं कोर्स कंप्लीट लेके आ रहा हूं, इतना फुल फ्लेज कोर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला। दिमाग में रखिएगा, ये फुल फ्लेज कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ अमन 11 के थ्रू मिलेगा। ठीक है, दिल में बांध दो, अमन 11 से आपको बहुत फायदा होने वाला है। हिस्ट्री स्टार्ट करा दी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, धमाकेदार कोर्स चलने वाला है अमन 11। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी जुड़ सकते हैं मुझसे, टेलीग्राम पे मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मौका है, दस्तूर है, गवाना मत। ठीक है, फिर कहोगे अमन सर कोर्स नहीं लेके आए, सर जल्दी से ले आओ। ठीक है, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से कोर्स लेके आता हूं ऐसे, जिसमें मैं फुल फ्लेज पढ़ाता हूं। ठीक है, हु वाज द अमेरिकन लीडर हु लेड द नॉन वायलेंट मूवमेंट टू ऑब्टेन द फुल सिविल राइट? दुनिया में बड़े मशहूर, इनकी जो स्टेटमेंट है वो भी बहुत मशहूर। अब नाम क्या है इनका ना, स्टेटमेंट अगर किसी ने इनका एक क्या बोलते हैं, इन्होंने बहुत बड़ा, ठीक है, स्पीच दिया, बहुत बढ़िया स्पीच दी थी एक बार मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, और ये दुनिया में मशहूर थी ये स्पीच। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या? अमेरिका को किसने डिस्कवर किया था? वैसे अमेरिका आजकल सबको डिस्कवर किया, लेकिन अमेरिका को भी डिस्कवर किया गया था। सेशन यार एक बार ही शेयर लाइक कर देना बढ़िया तरीके से। ठीक है, अमेरिका को किसने डिस्कवर किया था? कोलंबस ने डिस्कवर किया था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या? वर्ल्ड रेबिस डे किस दिन मनाया जाता है? दिमाग में रखिएगा, 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबिस डे बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिमाग में डालो क्वेश्चंस को। मैं आपको पीडीएफ जो प्रोवाइड कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर के साथ प्रोवाइड कराऊंगा, आपकी रिवीजन होगी, रिवीजन जरूर करना है यार इस पीडीएफ की। ठीक है, 100 क्वेश्चन वाली पीडीएफ की, 50 वाली। विच चोला किंग फाउंडेड द सिटी ऑफ पुहार? सिटी ऑफ पुहार किसके द्वारा, कौन से चोला किंग के द्वारा? तो आंसर क्या है बच्चों? करिकला के द्वारा। किसके द्वारा? करिकला के द्वारा सिटी ऑफ पुहार जो है स्थापित की गई थी। इसको किसने स्थापित किया था? नींव किसने रखी थी? करिकला ने इसकी नींव रखी थी। देखते हैं एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देगा। देखिए, अमेरिका और क्या बोलते हैं चाइना के बीच में कभी रिश्ते सुधरे नहीं है, लेकिन 1972 में एक अमेरिकन प्रेसिडेंट गए थे चाइना में कहने के लिए कि चलो थोड़ी देर के लिए सही अपने रिश्ते तो सुधारें। बताइए कौन से प्रेसिडेंट गए थे अमेरिका से? हाँ भाई, आंसर क्या है? जोश जगाओ यार, अपने अंदर का जोश जगाओ, अपने अंदर का शैतान जगाओ पढ़ाते टाइम, पढ़ते टाइम। ठीक है, मैं तो जगा के रखता हूं, क्योंकि भैया मैं शैतान जगाऊंगा तभी तो मैं कुछ कह पाऊंगा। जब मैं कुछ कहूंगा तभी तुम्हारे अंदर इरिटेशन आएगी भैया, एक भावना आएगी कि सर क्या कह रहे हैं, हमें पढ़ना चाहिए। भाई पढ़ो, शैतान जगाओ, पढ़ाई का कीड़ा
आग, ठीक है, जनून, ठीक है, जोश होना चाहिए, सिलेक्शन चाहिए इस साल ना धमाकेदार, बस उसके बाद लिखना है कि अनअकैडमी ने सिलेक्शन दिलाया है। धमाकेदार तरीके से पढ़ाई करो जितने बच्चे। रिचार्ड निक्सन इसका आंसर है, ठीक है। द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग डिपेंड्स अपॉन, अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट की अगर बात करूं स्प्रिंग में, तो के होता है, सिंबलाइज करता है के से। अब पूछा जा रहा है कि भैया इसको ये किस पे डिपेंड करता है, ये दो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। आंसर क्या है बच्चों, दिमाग में रखना, किस पे डिपेंड करता है, इसकी स्प्रिंग की थिकनेस क्या है, थिकनेस क्या है, इसका डायमीटर क्या है, इसका डायमीटर क्या है, ये किस मटेरियल से बना है, किस मटेरियल से बना है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। शैतान बने अब सर शैतान ना बने, शैतान क्यों बनना है मेरे भाइयों, ठीक है, शैतान नहीं बनना है, बस अपने अंदर का शैतान जगाना है, ठीक है। किसके लिए, पढ़ाई के लिए, और सिर्फ किसके लिए, पढ़ाई के लिए जगाना, और किसी के लिए नहीं जगाना है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अगर इंटेंसिटी की बात करो तो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बराबर होता है किसके, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। मैंने आपको पहले ये पूरा बताया था, जिसने अनअकैडमी में मुझसे पढ़ा है ना तो उसे पता होगा, और जिसने मुझसे 11 बजे साइंस की क्लास लिया, यार 11 बजे वाली साइंस की क्लास आपके लिए मस्ट है। क्यों मस्ट है, 11 बजे वाली क्लास में आप ये सब चीजें ना कंसेप्चुअली समझने वाले हो। अब तो भैया मैं आपको विजुअल दिखाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएगा। हाँ भाई, अगर हमारा जो ब्लड है उसमें यूरिया एक्यूमुलेट हो जाता है, यूरिया अगर एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसे हम कौन सी डिसीज कहते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन, कौन सी डिसीज कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दिमाग में रखिएगा, उसे हम क्या कहते हैं, यूरेमिया कहते हैं, अगर ब्लड में यूरिया और वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। चलिए देखते हैं इस बात पे। सेशन लाइक करना, 400 प्लस कर देना लाइक इस टाइम, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस बेस्ड ऑन द थ्योरी, अमेरिका की स्वतंत्रता किस घोषणा के सिद्धांत पर आधारित है, इस घोषणा पे आधारित है कि भैया प्राकृतिक अधिकार हर एक को मिलना चाहिए, किसी की भी स्लेवरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दिमाग में रखिएगा, प्राकृतिक अधिकार। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताइए। रिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आ गया, रिवोल्ट अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ पोप। जो पोप थे ना, दिमाग में रखिएगा, जो पोप थे, जो चर्च के पोप होते हैं, उनके अगेंस्ट ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। दिमाग में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। कैपिटल दे रखी है, कंट्री दे रखी है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के सामने ना सिडनी दे रखा है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया सिडनी है, हाँ तो भैया है तो नहीं है, दिमाग में रखिएगा, सिडनी है, कैनबेरिया इसका आंसर है, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, कैनबेरिया जो है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। धमाकेदार क्वेश्चन है यार सारे, पता है। 68 इटली की कैपिटल क्या है, रोम, रोम में बसी है सभी के, ठीक है। आंसर क्या है, रोम, तीबर नदी के किनारे, तीबर नदी के किनारे, नदी का नाम भी याद करा रखा है। इटली से संबंधित भाई मैं सब कुछ कराने वाला हूं, मैं कुछ दिनों बाद इटली के हीरो भी लेके आ जाऊंगा आपको स्क्रीन पे, कि कौन सा अच्छा हीरो है, कौन सा बुरा हीरो है। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इन यूएसए द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, किसके द्वारा, राष्ट्रपति किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, किसके द्वारा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, लोग ही चुनते हैं। बस ये बात हो रहा है कि पहले गवर्नर चुने जाते हैं, और वो गवर्नर क्या है, राष्ट्रपति को चुनते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन 70 का आंसर। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, दुनिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज बना था इधर, आम्स्टरडम कहते हैं। और अगर इसको किसी को ये भी नहीं पता तो भैया किसी ने कंगना रनौत की मूवी तो देखी होगी, ठीक है, शी गोज टू आम्स्टरडम, ठीक है। याद नहीं आ रहा, मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, कौन सी मूवी है जिसमें कंगना रनौत आम्स्टरडम में जाती है, याद नहीं आ रहा है, याद कराओ एक बारी कोई सा, प्लीज हेल्प मी आउट, प्लीज एजुकेट मी, क्या है आंसर। ये 5:30 बजे वाली क्लास धमाकेदार क्लास है यार, देखना जरूरी है। 5:30 बजे वाली क्लास में मजा आ जाता है भैया, टॉपिक कराऊंगा, नदियां बहा रहा हूं आजकल, कल आज बहाई थी, रिवर आज हुआ था, कल क्या है, ड्रेनेज सिस्टम है अपना, ठीक है, दिमाग में रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। कैपिटल ऑफ ओमान, ओमान की कैपिटल कौन सी है, मस्कट है। ये सभी कैपिटल में आपको क्यों करा रहा हूं, ये फेमस है, करंट अफेयर में आ रही है, ठीक है, करंट अफेयर में आ रही है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। हाँ, क्यून मूवी थी, एक बच्चे ने बता दिया, क्यून मूवी में वो एम्स्टर्डम में जाती है, उसके बाद खाना वाना बना के वापस, ठीक है, मूवी जिसने देखी उसे पता चलेगा। सीरिया की कैपिटल क्या है, अच्छा करेंसी पूछा गया यार, सीरिया की करेंसी क्या, पाउंड है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा सही तरीके से मैच नहीं किया है, फैट और बटर, ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट और पोटैटो बिल्कुल ठीक है जी, विटामिन और स्कर्बी, हीमोग्लोबिन और स्किन, ये क्या हो गया भैया, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच, आरबीसी होना चाहिए इधर, ठीक है, आरबीसी होना चाहिए, गलत हो गया स्टेटमेंट। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्या है, करेंसी ऑफ साउथ कोरिया, ठीक है, बड़ी तगड़ी करेंसी है, हमें भी यही करना है, वी हैव टू वॉन द मैच, ठीक है,
मैच क्या है? सिलेक्शन। सिलेक्शन इज इक्वल टू एफर्ट्स, ठीक है, एफर्ट्स इक्वल टू बोथ, आपके भी मेरे भी, ठीक है। अनअकैडमी में उस सिलेक्शन के लिए आप जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जितने बच्चे देख रहे हैं। अमन 11 रेफर कोड यूज करो यार, काम आएगा अनअकैडमी पे। हाँ भाई बताइए, करेंसी ऑफ स्पेन, स्पेन की करेंसी कौन सी है? जल्दी से आंसर क्या है इसकी? यूरो इसकी करेंसी है, यूरो इसकी करेंसी है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। करेंसी ऑफ स्विट्जरलैंड, बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बच्चे इधर यहाँ पे है BSI है, ठीक है, BSI है यहाँ पे। फ्रांस इसका क्या है सभी को पता है, स्विस के बारे में, फ्रैंक स्विस जो होता है ये करेंसी होती है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, छोड़ेंगे इसको। करंट अफेयर, यार अब अपना करंट अफेयर का ना लेवल एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। कैसे करंट अफेयर अलग लेवल पे पहुंच जाएगा? कारण यह है कि अपन लोगों के पास स्क्रीन है और उससे हम अच्छे तरीके से और विजुलाइज कर सकते हैं चीजों को। तो कल सुबह डिफेंस एग्जाम चैनल पे जुड़ जाना, कितने बजे? 8 बजे फॉर ऑल एग्जाम, और उसके बाद 9 बजे वाली लाइव जो क्लास होती है अनअकैडमी की, फ्री लाइव क्लास होती है वो 8 बजे और 9 बजे। 8 बजे करंट अफेयर डिफेंस एग्जाम चैनल पे, उसके बाद उसका क्या है, फ्री लाइव जो क्लास होता है, ठीक है, उसमें मजा आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बता। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ, कौन से ईयर में एस्टेब्लिश किया गया था? जल्दी से बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हॉल जो है आज के टाइम पे भी चल रहा है, इसके एरोप्लेन्स, इसके चॉपर्स बनते हैं, और कौन से साल में? जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है बच्चों इसका? आंसर क्या है? 1940 में, 1940 में। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्या इस क्वेश्चन का आंसर? विच कंट्री इज नोन एज द कंट्री ऑफ राइजिंग सन? बड़ा आसान क्वेश्चन है, जापान इसका आंसर है, दिमाग में रखिएगा। मेड इन जापान, कैनन जो कंपनी है वो जापान की है, ठीक है, दिमाग में रखिए, दिमाग में रखिएगा। कैनन इज द कंपनी ऑफ जापान, जो अभी मेरे को आज करंट अफेयर में दिखाई दिया तो मैं बता देता हूं। व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है बच्चों? आई विल नॉट प्रोनाउंस इट्स RAND, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। करेंसी ऑफ टर्की, जो टर्की की जो करेंसी है बच्चों वो क्या है? लीरा इसकी करेंसी है, दिमाग में रखना। ये अपने क्वेश्चन आते हैं, आएंगे बहुत ज्यादा। सेशन को लाइक करते आओ यार, जितने बच्चे देख रहे हैं जोश में आओ ना, ठीक है। आंसर क्या है? यूनाइटेड नेशन डे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, पूरे चांसेस आने के। यूनाइटेड नेशन डे जो है ये किस दिन मनाया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल में रखना, दिमाग में रखना। अप्रैल 24 जो है इस दिन तो हमारा क्या बनाया जाता है? हमारा नेशनल जो पंचायत राज दिवस है ना, पंचायत राज दिवस इस दिन 24 अप्रैल को ये बनाया जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं, 81st क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो 24 अक्टूबर, ठीक है, ये 24 की लाइन में इंपॉर्टेंट है। ये पंचायत राज दिवस इस दिन बनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे बनाया जाता है। चलिए देखते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन। लाइव टेस्ट ये डेली होता है, डेली माहौल बनेगा, डेली 100 क्वेश्चन होंगे। अभी 100 क्वेश्चन हुए नहीं है तो इसको कंटिन्यूटी में रखते हैं, ठीक है। जितने बच्चे देख रहे हैं 100 क्वेश्चन डेली होने हैं, तो भैया अभी देखते हैं और क्वेश्चन। देखिए मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया कि भैया पीरल हार्बर पे जापान ने अटैक किया, उसके बाद अमेरिका ने बदला लिया। अब भैया ये अटैक हुआ था, ठीक है, पैसिफिक एलिमेंट में, कब हुआ था? कब हुआ था? जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है? आंसर क्या है? 1941। उसी के बाद तो भैया सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ और उसके बाद जापान का नामो निशान मिटा, लेकिन उसके बाद जापान सुधर गया। जापान एक ऐसी कंट्री है कि जापान सबसे जल्दी रिकवर कर गया। इतना बड़ा अगर अटैक इंडिया पे हो जाए ना तो भैया रिकवर करने में मुश्किल हो जाएगी। व्हाट इज द करेंसी ऑफ तुर्कमेनिस्तान? आंसर क्या है? आंसर क्या है बच्चों? मन्नत हवेली। अगर कोई हरियाणा या इस जगह पे गया होगा तो फेमस है मन्नत हवेली, ठीक है, पराठे अच्छे मिलते हैं। कोई ट्राई करे, अगर कोई दिल्ली ये क्या बोलते हैं इन सब जगह पे जाता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। चलिए जो चीजें यार दिमाग में आती है ना मैं बोल देता हूँ, वो क्यों बोल देता हूँ? यू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट थिंग। क्लास में 100 क्वेश्चन है तो भैया हमें करने भी है सारे के सारे। मेहसाना इज अ टाइप ऑफ, किसका पार्ट है, किसका प्रकार है? कमेंट करिएगा यार, किसका, कमेंट करिएगा किसका टाइप है, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? मेहसाना किसका टाइप है? ये किसका टाइप है? ये हमारी बफेलो जो होती है ना उसका टाइप है, दिमाग में रखिए, बफेलो का टाइप है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल, जैसे अभी हमने उसका बड़ा आंसर क्या है? जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है? प्योंगयान इसका आंसर। अगर साउथ कोरिया होता तो भैया आंसर सियोल हो जाता। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दिए। अब स्पीड बढ़ाओ यार, स्पीड बढ़ाओ जितने बच्चे देख रहे हैं। फैजल अली कमेटी स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमीशन के लिए कि भैया स्टेट को बनाना चाहिए किसके आधार पर? भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के बेसिस पर।
अब ये कमेटी कब बनी थी, आंसर क्या है, ये कब बनी थी बच्चों, आंसर क्या है इसका 1953। यार ये जो क्लास होती है ना ये 9:30 बजे स्टार्ट होती है। अगर 9:30 बजे से स्टार्ट करोगे ना 100 क्वेश्चन डेली हो जाएंगे और धमाकेदार 100 क्वेश्चन है यार। अमन सर वाईफाई स्टडी जुड़िएगा इस टेलीग्राम चैनल पर, लिंक मिलता है मेरी सभी क्लासेस का। 11 बजे अभी हमारी क्लास होनी है, धमाकेदार 11 बजे क्लास होगी साइंस की, बहुत प्यारी क्लास कराता हूं मैं और अब से तो बहुत ही ज्यादा प्यारी होने वाली है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अमन 11 रेफर कोड यूज करिए अनअकैडमी पे। डिसीज अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, टीका, आंसर क्या है, टीका डिसीज किस में होती है, किसमें, पीनट्स में होती है। ठीक है, जो मूंगफली होती है ना अगर बिल्कुल सड़ जाती है ना वो क्या है, टीका डिसीज की वजह से। मुश्किल क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, नेपा नगर जो है ये किसके लिए फेमस है, बताइएगा। कोई है क्या यूपी से या और किसी स्टेट से, जल्दी से बताइएगा। नेपा नगर किसके लिए फेमस है, आंसर क्या बच्चों इसका, नेपा नगर न्यूज़पेपर के लिए फेमस है। ठीक है, न्यूज़पेपर के लिए फेमस है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाँ भाई, हमारे देश में तंबाकू जो होता है उसकी खेती किसने स्टार्ट करी थी, बड़ा आसान क्वेश्चन है, किसके द्वारा, पोर्टुगीज के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट की करेंसी क्या है, अगर आपने पढ़ा हो तो बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, दिरहम है इसका आंसर। ठीक है, बहुत वैल्यू है इसकी, दिरहम की बहुत ज्यादा वैल्यू। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। यार सेशन में ना टाइम पे जुड़िया करो जितने बच्चे देख रहे हैं। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मेंशन द सेंटर ऑफ रोमन ट्रेड ड्यूरिंग द संगम एज। रोमन ट्रेड जो है, रोमन जो व्यापारी थे उनका जो सेंटर था वो कौन सा था संगम एज के टाइम पे, आंसर क्या है बच्चों, संगम एज के टाइम पे क्या था, मसूरी। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। देखो मेरी हर एक क्लास में, अगर क्लास की बात करूं ना यार, मेरी क्लासेस क्या होती है, मेरी 5:30 बजे क्लास होती है, धमाकेदार क्लास होती है जिसमें मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ। 8:30 बजे साइंस की क्लास होती है क्यूज वाली, ये 9:30 बजे लाइव टेस्ट होता है अपना, 9:30 बजे ये लाइव टेस्ट होता है। उसके बाद बेस्ट क्लास जो 11 बजे होती है अब साइंस की, क्यों, क्योंकि मैं इसमें थ्योरी पढ़ाता हूँ, कंप्लीट थ्योरी। तो इन सभी क्लासेस को देखो, अनअकैडमी की 1 बजे फ्री लाइव क्लास होती है, सुबह करंट अफेयर 8 बजे। ठीक है, सुबह करंट अफेयर 8 बजे। विच प्लेनेट इज नोन एज बिगेस्ट, भैया मैंने बोल रखा है, चांद सा मुखड़ा हो चाहे हॉट हो, ये सब कुछ किस में आता है, वीनस में ही आता है। वीनस जो है, ठीक है, वीनस प्लेनेट क्या है, मून लाइक फेस है। ठीक है, दिमाग में रखना। दूसरा क्या, हॉटेस्ट प्लेनेट है। तीसरा ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। अर्थ की ट्विन है। ये सब चीजें क्या है, वीनस से संबंधित है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। आंसर इसका क्या है, वीनस इसका आंसर है। Which among the following compound has the strongest hydrogen, अभी साइंस वाली क्लास में हो गया था यार, इसका आंसर HF इसका आंसर है। ठीक है, HF इसका आंसर है। जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, HF इसका आंसर है फ्लोरीन। ठीक है, हाँ भाई, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ दी और क्या बना दिया भैया, सिंपल सी बात है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। आसान क्वेश्चन है ना, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। ए से अभी हो गया ये जर्मनोलॉजी इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको आंसर में दिखा दिया तो उसको स्क्रीन पे दिखाना जरूरी है। ये कौन सी भाषा से ये वर्ड इंडिया डिराइव हुआ है, बताइएगा, सभी के सभी बताइएगा। सेशन को लाइक करिएगा और ये बताइएगा इंडिया वर्ड किससे डिराइव हुआ है, किससे डिराइव हुआ है, पर्शियन लैंग्वेज से। किससे, पर्शियन लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, दिमाग में रखिएगा, पर्शियन लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। विच इज द बिजिएस्ट ओशन, बड़ा आसान क्वेश्चन है कि भैया ओशन कौन सा बिजिएस्ट है, अटलांटिक ओशन सबसे बिजिएस्ट है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, अटलांटिक ओशन सबसे बिजिएस्ट है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, कौन सा है, आसान है क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है कॉपर सल्फेट, CuSO4 के इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, और किसमें यूज होता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में यूज होता है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, फ्लो फ्रॉम द सेडिमेंट्स इन द इंडिया। बच्चे जहां पे भी अगर मैं बात करूं सेडिमेंट्स की तो गंगा माता सबसे आगे है ना, सिंपल सी बात है, फ्रॉम द सेडिमेंट, हाँ बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, गंगा में ही सेडिमेंट होते हैं क्योंकि हिमालयन रिवर है तो डेफिनेटली सेडिमेंट्स इसी में होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद टेलीग्राम चैनल। ठीक है, डेली होती है 9:30 बजे क्लास, 11 बजे यार हर एक बच्चा जुड़ जाना। वाईफाई स्टडी चैनल पर अभी मैं 11 बजे धमाकेदार साइंस का पहला सेशन समझो अब उसे, क्यों पहला समझो, क्योंकि अपन लोग स्क्रीन पे करने लग रहे हैं, जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ाया उसे मैं रिवाइज कराने वाला हूं, दोबारा कराने वाला हूं एक अलग लेवल पे। ठीक है, कितने बजे, 11 बजे। 11 बजे वाला सेशन अब आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया मिडनाइट सन कैन बी सीन, वेयर आर्कटिक और अंटार्कटिक